इन दिनों सुधा और भी चुपचाप रहने लगी थी। इस चुप्पी में कोई नाराज़गी नहीं थी, बस वो अपने आप में व्यस्त थी। आज फिर जब राकेश शराब पीकर आया तो सुधा ने आदतन उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका बैग लेकर रख दिया और खाना टेबल पर रखकर सोने चली गई। पीछे से राकेश बड़बड़ाता रहा कि ऐसे क्यों खाना लगाकर चली गई? मैं तो खाना खाकर ही आया हूँ। तेरे हाथ का खाना कौन खाना चाहता है? अपनी शक्ल देखी है? कैसी चूजे जैसी है। ऊपर से खाना भी कैसा बेकार सा बना रखा होगा। मैं तो बाहर अच्छे से तर माल कर उड़ा कर आया हूँ। बोलते हुए राकेश भाई सोफे पर ढेर हो गया। लेकिन आज सुधा ने उसके जूते नहीं उतारे और वो निश्चय करके आई थी कि इसीलिए उसने राकेश को कुछ नहीं कहा। बरसों से सुधा यही सब झेलती आई थी। अपना स्वाभिमान दांव पर लगाकर वो सब कुछ इसीलिए सह रही थी क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता थी। बेटी को तो उसने ब्याह दिया था और वो अपने घर परिवार के साथ सुखी थी। बेटे अतुल की नौकरी अब लग चुकी थी और कल ही उसने फ़ोन किया था कि उसने मुंबई में घर ले लिया है और माँ को अपने पास रहने के लिए बुलाया है। सुधा का वनवास खत्म होने वाला था क्योंकि उसने इन्हीं बच्चों के लिए राकेश की इतनी ज़्यादतियाँ सही थी और पूरी ज़िंदगी अपने अस्तित्व को दबा कर रखा था। आज सूरज की हल्की सी किरण उसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही थी। जिंदगी भर का उजाला होने वाला था और अतुल सुधा को लेने आ गया। जब राकेश की नींद खुली, नशा उतरा तो वो सुधा को फ़ोन करता रहा, लेकिन फ़ोन अतुल ने उठाया और कहा, पापा आप उस घर में अपने पैसे और अपने घमंड के साथ रहिए। मैं उसे घर की लक्ष्मी को, मन को अपने साथ ले आया हूँ। अब मेरी माँ आपकी ज़्यादती नहीं सहेगी। अब राकेश के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उम्र भर वो जिस सुधा का अपमान करता आया था, आज वो सुधा सम्मान से सिर उठाकर अपने बेटे के पास चली गई थी। राकेश ने कभी अपनी पत्नी और बेटे की कदर नहीं की थी। उसे लगा कि वो पैसे कमाता है तो वो जो चाहे वो कर सकता है और जवानी और पैसे के नशे में चूर वो भूल गया कि कल को उसका भी बुढ़ापा आएगा और उसका बेटा जवान होगा और वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। सुधा को अतुल के पास रहते हुए 2 साल हो गए। उसका काम भी अच्छा चल निकला था, अच्छे पैसे आने लगे थे, तो उसने उसी के घर में ऊपर की मंजिल में अपने लिए तो कमरा अलग से बनवा लिया था। इधर राकेश की सेहत गिरती चली जा रही थी और एक तरह से घर में खाने खाने को जब मोहताज हो गया तो उसने घर बेच दिया और खुद एक छोटे से घर में किराए में रहने लगा था। एक दिन उसे सुबह चाय की बहुत तलब लगी तो देखा घर में चाय पत्ती नहीं थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो चाय पत्ती का पूरा पैकेट खरीदता। इसीलिए वो लूज़ चाय पत्ती एक न्यूज़पेपर में लेकर आया और जब उसने न्यूज़पेपर को खोला तो उसमें सुधा की फ़ोटो छपी थी और उसके काम की सराहना की गई थी। इतने दिनों बाद सुधा की फ़ोटो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने सारे कारनामे याद आ गए। ज़माने में उसे सुधा का कितना अपमान किया गया था। कभी ना तो प्यार दिया, ना सम्मान दिया, ना उसे कभी उससे ढंग से बात की थी और आज वही सुधा सम्मान की ज़िंदगी जी रही थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। राकेश किसी तरह गरीबी में अपने दिन बिताता था और पश्चाताप के आंसू रोता था। उसकी आंखें भी अब आप बहुत कमज़ोर हो चली थी, चलने में पर कांपते थे। एक तरह से वह अपनी ज़िंदगी को किसी तरह ढो रहा था। बीच बीच में कभी सुधा अतुल के साथ उससे बात करती और हालचाल पूछती तो कहता था मैं ठीक ठाक हूँ। और राकेश कहता भी क्या, जिस सुधा का वो पूरी ज़िंदगी भर अपमान करता रहा था, आज उसके साथ वो आँख कैसे मिला था।
एक दिन सुधा ने जब राकेश को फ़ोन लगाया तो गलती से वीडियो कॉल लग गया और राकेश का चेहरा देखकर उसकी जान अटक गई। बिना कुछ बोले सुधा ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन सुधा और अतुल राकेश के घर में थे। अतुल और सुधा ने जब राकेश जी को देखा तो उसकी हालत देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो राकेश जी सदा अकड़कर चलते, आज उनकी कमर झुक गई थी और वो बहुत ही गरीबी में दिन बिता रहे थे। चेहरा सूख गया था और आंखें धंस गई थी। चाहे कितना भी रूठ गई थी, आखिर सुधा थी तो पत्नी और उसने अपने पति से प्यार किया था। उस राकेश की ऐसी स्थिति देखी नहीं गई। उधर अतुल भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। सुधा तो बोल ही पड़ी, आपने ये कैसी हालत बना रखी है, हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अरे मैं रूठ कर गई थी, लेकिन मैं दुनिया से थोड़ी चली गई थी। आप चाहते तो हाथ आगे बढ़कर मुझे मना सकते थे, क्यों नहीं बुलाया मुझे? अकेले में आत्मगिलानी से आप पश्चाताप करते करते आपने अपनी क्या हालत बना ली है। बोलते बोलते सुधा रो पड़ी। राकेश जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ बच्चे की तरह सुधा से लिपट गए और फिर अतुल से माफ़ी मांगने लगे। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तेरी भी कदर नहीं की और तेरी माँ की भी कभी कदर नहीं की, इसीलिए आज बुढ़ापे में इस जगह पर अकेला पड़ा हूँ। मुझे पता चल गया है कि दौलत और जवानी जब चले जाते हैं तो सिर्फ अपने ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। फिर सुधा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, मुझे माफ़ कर दो सुधा, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, ना उसे प्यार किया। आज मुझे महसूस हो रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में जीवन साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। सुधा करुणा से पिघल गई और फिर अतुल और सुधा राकेश जी को अपने घर ले आए। यह दृश्य थोड़ा अलग था। सुधा जी ने ऊपर जो 2 कमरे बनवाए थे, उसमें से उन्होंने एक कमरा राकेश जी को देते हुए कहा, आप इस कमरे में सोएंगे और आराम करेंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। वैसे घर में एक फुल टाइम मेड भी है, आप उससे भी अपनी ज़रूरत के लिए कह सकते हैं, मैं थोड़ा काम के लिए जाती हूँ, शाम में आऊँगी, ज़रूरत पड़े तो बीच में आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। सुधा की बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था और वो काफ़ी व्यस्त भी दिख रही थी। उसकी बातों का इशारा से ही समझ में आ गया कि वो सुधा अब उनके कमरे में नहीं रहेगी, नहीं सोएगी और उसने अपने अकेले का एक व्यक्तित्व बना लिया है और अपनी एक दुनिया बना ली है। राकेश जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि सुधा से हक से कह सके कि तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहो। सुधा की बात सुनकर राकेश जी ने इतना ही कहा कि ठीक है, तुम शाम में जल्दी आ जाना। सुधा ने राकेश जी को माफ़ कर दिया था, लेकिन उनकी गलतियों को भूली नहीं थी। इसीलिए उसने अपना स्वाभिमान भी बनाए रखा और राकेश जी को सहारा भी दिया था। जिस तरह सुधा ने अपने स्वाभिमान बनाए रखा, उस तरह अगर हर स्त्री सोचने लगे और सबसे पहले अपनी इज्जत करे तो कोई भी पुरुष राकेश की तरह उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। आज सुधा के पास उसका काम था और उसकी इज्जत भी थी और पति भी वापस लौट आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधा को नाज था अपने बेटी के परवरिश पर और अपने आप पर कि उसने स्वाभिमान को चुना था। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।